पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई जाती है, बधाइयां दी जाती हैं। तो ये तस्वीर आपको बाघा बॉर्डर की दिखा रहे हैं। और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ है। देवनाथ जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कितना बदलाव महसूस करते हैं, क्योंकि पहले की बात करें और अब की बात करें, सेना के लिहाज से कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं? मैं बहुत गर्व का महसूस करता हूं कि आज की तारीख में हमारी जो सेनाएं हैं उनके लिए जो अस्त्र शस्त्र चाहिए, भारत सरकार और हमारी देश की जनता ने एक से एक बढ़िया अस्त्र शस्त्र हमारी सेनाओं को मुहैया करना का जो अभियान चलाया है उसमें हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। विगत कुछ वर्षों में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की 2 स्क्वाड्रन ऑलरेडी भारतीय वायुसेना में इंडक्ट हो चुकी हैं। बहुत जल्दी ही तीसरा स्क्वाड्रन तेजस विमान का हमारी वायुसेना में आने वाला है। दर्शक शायद यह जानकर बहुत ही आनंदित होंगे कि दुनिया का एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम S-400 है, वह हमारी वायुसेना में अब सम्मिलित हो गया है। बहुत जल्दी ही हमें इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन मिलने वाली हैं। इसके साथ ही पिछले 2 वर्षों में रफाल विमान के 2 स्क्वाड्रन भारत में आ चुके हैं। फ्रांस से इन 36 विमान के आयात के बाद अब भारतीय वायुसेना की जो कॉम्बैट पावर थी वह कई गुना बढ़ गई है। बिल्कुल देवनाथ जी, आपसे ये भी हम समझेंगे क्योंकि आप राफेल की बात कर रहे हैं और आज पूरी दुनिया ये देखेगी कि भारत कितना ताकतवर है। और इसके साथ ही साथ भारतीय वायुसेना के 75 विमानों की अगर बात करें तो आज ऐसा पहली बार होगा जब 75 विमानों का फ्लाई पास्ट जो है वो आज देखने को मिलेगा। तो इससे भारत की ताकत का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। जी हाँ, आपने एकदम सही फरमाया। आज भारत, हमारी वायुसेना 75 लड़ाकू विमानों को इस परेड में दर्शाएगी। इन 75 विमानों को देश के विभिन्न भागों से टेक ऑफ किया जाएगा। ये लड़ाकू विमान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब दूर दराज के क्षेत्रों से एयरफोर्स स्टेशन से टेक ऑफ करके राजपथ के ऊपर फ्लाई पास्ट करेंगे। मैं आपको बताऊं कि आज के इस फ्लाई पास्ट के दौरान Mi-17 4 हेलीकॉप्टर आएंगे जो कि ध्वज फॉर्मेशन में देश का झंडा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का झंडा फहराते हुए दर्शकों के ऊपर से जाएगा। 4 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर रुद्रा विमान भी राजपथ के ऊपर से उड़ेंगे। इसके पश्चात राहत फॉर्मेशन में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के 5 हेलीकॉप्टर दर्शकों के सामने से उड़ेंगे। 1971 में भारत की वायुसेना ने बांग्लादेश में शत्रु के पीछे उस वक्त डकोटा विमान तथा हेलीकॉप्टर की मदद से मेघना नदी को क्रॉस करके हमारे कमांडोज को पाकिस्तान की फौज के पीछे उतारा था। इसीलिए उसी की याद में मेघना फॉर्मेशन, जिसमें कि Mi-17 तथा चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल होंगे, वह भी रहेंगे। एकलव्य फॉर्मेशन, जिसमें कि हमारे जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं Mi-35 तथा AH-64 अपैची कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। टंगाइल फॉर्मेशन उसके बाद आएगा, जिसमें डकोटा तथा डोर्नियर विमान रहेंगे। इन विमानों की मदद से 1971 के युद्ध के दौरान हमारे पैराट्रूपर्स को पाकिस्तानी फॉर्मेशन के पीछे उतारा गया था। टंगाइल में जब हमारे पैराट्रूपर्स पाकिस्तानी फौजियों के पीछे उतर गए तो पाकिस्तानी फौजी और उनके कमांडर्स वहां पर वो भौचक के रह गए, उनमें भगदड़ मच गई और वो ढाका की तरफ पीछे मुड़कर दौड़ पड़े। C-130 जहाज भी इस फॉर्मेशन में रहेंगे।
प्राण। आज देश के अंदर लोकतंत्र की इस 75 वर्ष की लंबी यात्रा में जहां भारत का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, पारदर्शी हुआ है, जवाबदेही हुआ है, जनता की उम्मीदों के लिए पूरा हो रहा है। मुझे आशा है देश की जनता अटूट लोकतंत्र पर विश्वास करती है और जनतंत्र पर विश्वास करते हुए अधिकतम मतदाता मतदान करे, ताकि हम 100% मतदान की ओर बढ़कर हमारे चुनाव आयोग जो निष्पक्ष और निर्भीकता से अपना चुनाव का प्रबंध करता है, उनको भी इस मौके पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने संविधान के अंदर जनता और जनता के लिए जनता की सरकार, जनतंत्र के अंदर जनता को बीच में रहकर जो संविधान बनाया था, उसकी हम सब आज पालना कर रहे हैं। तो आप लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आप सुन रहे थे, जिन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने देशवासियों को बधाई दी है। और अब ये लखनऊ की तस्वीर आप देख रही हैं, जहां पर वीवीआईपी जो है वो पहुंचने लगे हैं और इसके थोड़ी देर बाद तिरंगा फहराया जाएगा, देश को संदेश भी दिया जाएगा और परेड भी की जाएगी। और इस बार तस्वीरें बेहद ही अलग नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्कूल्स के बच्चे जो है वो भी यहाँ पर नजर आएंगे। और ये सीधी तस्वीर आप लखनऊ से देख रहे हैं, विधानसभा के बाहर की ये तस्वीर है, जहाँ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो मौजूद है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तिरंगा फहराते हुए, झंडे को सलामी देते हुए लखनऊ से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं। दूसरी तस्वीर लखनऊ की दिखा रहे हैं, जहां पर विधानसभा के बाहर गणतंत्र दिवस के मौके पर किस तरह से तैयारियां हैं और कुछ ही देर का इंतजार है, उसके बाद तिरंगा फहराया जाएगा। और पहली तस्वीर आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तिरंगा फहराया है, झंडे को सलामी दे रहे हैं। और इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर बेहद ही अलग तस्वीर जो है वो नजर आएगी, क्योंकि इस बार ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय वायुसेना के 75 विमानों का भव्य फ्लाई पास्ट जो है वो किया जाएगा। और 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तिरंगा फहराया है, उसके बाद तिरंगे को सलामी दी जा रही है। दूसरी तस्वीर आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं, जहां पर विधानसभा के बाहर गणतंत्र दिवस के मौके पर तैयारियां किस तरीके से हैं, लोगों में काफी उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर आपको बाघा बॉर्डर की दिखा रही है, जहां पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और उसके बाद एक दूसरे को बधाई दी गई। तो ये 3 तस्वीरें बेहद ही खास हैं और आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में तीनों सेनाओं का दमखम जो है वो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर तस्वीरें बेहद ही अलग नजर आने वाली है, क्योंकि इस बार के गणतंत्र दिवस के मौके पर बेहद ही खास और बेहद ही अलग प्रोग्राम जो है वो देखने को मिलेगा। तो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर तिरंगा फहराने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिठाई बांटते हुए उन जवानों को नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं और तीसरी तस्वीर आपको बाघा बॉर्डर की दिखा रहे हैं। तो देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इसके साथ ही साथ आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। लखनऊ से सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। परेड की तस्वीर
जो कि थोड़ी देर के बाद ये परेड शुरू हो जाएगी, तिरंगा फहराया जाएगा यहाँ पर। और जो मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हमें इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि आज आज़ाद भारत में जो हमें अपना तिरंगा झंडा फहराने का अवसर प्राप्त हो रहा है, वह उन वीर जवानों के कारण और उन शहीदों के कारण जिन्होंने कि देश की सुरक्षा के लिए और देश की आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी शहादत दी है, उन सबको आज के अवसर पर मैं हृदय से अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और पुनः एक बार समस्त देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। और अभी अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुना, उन्होंने देशवासियों को बधाई दी है और 2 तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज के दिन संविधान लागू हुआ था और अलग तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं, चाहे लखनऊ की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें। और यहां रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।